ईडी है, इनकम टैक्स है, चुनाव आयोग, इनका दुरुपयोग करके लोगों को डराकर एमएलए को खरीदना, तोड़ना, सरकार बनाना और नहीं बनती है तो वापस तोड़ना, ये बीजेपी के लिए कोई नई बात नहीं है। आप जानते हैं कि जब जब ये डरते हैं ईडी को आगे और इन दुरुपयोग के कारण, आप जानते हैं राहुल गांधी जी जैसे नेता की सदस्य हाथों हाथ खत्म कर दी और आज 1 महीना ऊपर हो गया इनके एमएलए को 3 साल की सजा 2-3 अलग मुकदमा में हुई, लेकिन उनके लिए कोई फैसला, राहुल गांधी जी का मकान खाली करवा दिया था और इनके लिए दोहरे नियम है। इसलिए आज पूरे देश में जगह जगह कांग्रेस जनता के बीच जाकर कि बाबा साहब ने जो संविधान बनाया उनको कमजोर करने के लिए नहीं दिया जाएगा, कांग्रेस मजबूती से मुकाबला करेगी। आज संविधान बचाने के लिए इसलिए जरूरत पड़ी कि आज जो बीजेपी में या कांग्रेस में, अन्य पार्टी में रातों रात ज्वाइन करता है, इतने भी आरोप लगे वो ईमानदार हो जाता है। हमने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास में कोई फिल्टर मशीन है, आरोप लगे, दाग लगे, फर्ज साबित हुआ। और आप जानते हैं मनमोहन सिंह जी के समय 2012, 13, 14 तक जो भी जितने घोटालों के आरोप लगाए एक भी ये सिद्ध नहीं कर सके। इतने बड़े बड़े भाषण दिए, एक और आतंक घोटाला, कोयला घोटाला, जीडी 4G। आज हिम्मत है तो एक के ऊपर कार्रवाई करो, 2 साबित करो, लेकिन इनका संविधान में विश्वास नहीं है। ये वही लोग हैं जिनका एक भी अंगुली कटाने वाला नेता इन पार्टी में नहीं है। और हमारे सैकड़ों हजारों, चाहे इंदिरा गांधी जी का बलिदान हो, चाहे राजीव गांधी जी का हो, बहुत पुराना इतिहास, ये महापुरुषों को बांटना, तोड़ना और खुद बीजेपी के बाप बनाने के साबित करने में आज उनके बेशरम मंत्री जो हिंदुस्तान की बेटी के ऊपर ऐसा व्यवहार, ऐसी भाषा का उपयोग कर रहे हैं, वो सौम्या कुरैशी जी, वो उनकी बहन नहीं है, हमारी बहन है, हिंदुस्तान की बेटी है। और इस तरह का व्यवहार उनके मंत्री करते हैं, सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आपस में कोई फर्क। इस तरह की भाषा, जब पुलवामा में, पहलगांव में हमला हुआ, 15 दिन तक ये इंतजार करते रहे, लोगों में आक्रोश था कि 23 निर्दोष लोगों की जो जान गई है उनका बदला ले। और इन्होंने 15 दिन के बाद में जन भावना और जन दबाव को देखते हुए बहुत बड़ा नाम रखा, ऑपरेशन सिंदूर। सभी विपक्षी पार्टियों ने, हिंदुस्तान की जनता ने खुलकर समर्थन दिया कि हम सेना और आपके साथ में है, सरकार के साथ में, आप बदला ले और मुकाबला करें। हमें सेना के ऊपर गर्व है, लेकिन इनके निकम्मे विदेश मंत्री ने 2 दिन पहले ही कहा कि मैंने फोन करके उनको सूचित किया कि हम आपके ऊपर हमला करने वाले। ये कैसा हमला भाई? फोन करके पहले बोलते हैं कि आप आपके ऊपर हमला करेंगे। उसके उपरांत भी सेना ने जोरदार पराक्रम दिखाया और जो इन्होंने नारा दिया था, अब की बार ट्रंप सरकार, मेरे बहुत दोस्त थे और उस दोस्त का हाथों हाथ फोन आता है और सेना के हाथ मांग लिए जाते हैं। अरे आप भी कहते थे कि पाकिस्तान अंदर आके मार के चला जाता है और मनमोहन सिंह जी ओबामा ओबामा, और अगर मैं होता, ये मोदी जी के शब्द है। अरे आज आप क्या कर रहे हो? एक शेरनी इंदिरा गांधी थी जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, और आज आपको दबाव किसने दिया? और विदेश नीति इतनी फैल हो गई, एक भी खुलकर बाकी देश अपने हिंदुस्तान के पक्ष में कोई नहीं बोला।
ट्रंप सरकार ने तो हिंदुस्तान की, मैं कह सकता हूं, बेइज्जती की। उन्होंने पाकिस्तान और हिंदुस्तान को बराबर नजर से देखा। कहां हिंदुस्तान है और कहां पाकिस्तान, बराबर नजरिए से देखा और धमकी दी कि मैं व्यापार बंद करवा दूंगा। और ऐसे निकम्मे मंत्री अपने सेना का मनोबल गिराते हैं और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद का झूठा ढोल पीटने वाली और उस मंत्री के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद में भी कार्रवाई नहीं करती है। इनसे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है? और अब ये नारा देते हैं हिंदू जगाने आए हैं, हिंदू जगा के जाएंगे। मैं कह रहा भाई ये वर हुआ है द्वारा जी हिंदू जागा ही कोनी तो करो तो उठाड़ो करो भलो करो, बचोगे तो कटोगे। हिंदू खतरे में। अरे 800 साल मुगल राज करियो, 200 साल अंग्रेज राज करियो, हिंदू तो खतरा में कभी नहीं था। और धर्मनिरपेक्ष देश, कई जातियां कई धर्मरा लोग रहे और 11 सालों में मोदी जी प्रधानमंत्री और आज हिंदू नफरत फैलाना, मंदिर मस्जिद करना, हिंदू मुसलमान करना, पाकिस्तान हिंदुस्तान करना। कौन रोकता है आपको पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई करने में? हिंदू साथ में, मुस्लिम साथ में, हर मजहब साथ में, पूरा देश आपके साथ में। अरे इंदिरा गांधी जी का जूतों का मुकाबला आप नहीं कर सकते। झूठे जुमले पेश करना, हिंदुओं की मुसलमानों की आपस में नफरत फैलाकर ये राज करने के लिए ये बाबा साहब का अपमान करते हैं, ये संविधान का मजाक उठाते हैं। ये 70 सालों तक जिस सीसार धारा ने तिरंगा नहीं फहराया, आज वो बाबा साहब की दिखाने के लिए जयंतियां मना रहे हैं। कई लंबी चौड़ी बातें। गर्मी का मौसम है, वक्ताओं की संख्या, वरिष्ठ नेता बैठे हैं। इनकी करनी और कथनी में बहुत बड़ा अंतर है। ये संविधान को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और हमें तो दुख उस बात का हुआ कि पाकिस्तान के बराबर हिंदुस्तान को इनके प्यारे दोस्त ट्रंप ने बराबर माना। अगर आपकी विदेश नीति सही होती तो कोई न कोई तो खुलकर समर्थन करता। और मेरा मानना है कि इन्होंने सेना का मनोबल गिराया। हिंदुस्तान की मजबूत सेना जो मुंह तोड़ जवाब देती, चाहे कोई भी हो, लेकिन इन्होंने जवाब में इनकी कूटनीति फैल हो गई, विदेश नीति फैल हो गई। और अभी यात्राएं निकाल रहे, तिरंगा यात्रा। हमने कहा पुलवामा वाला वो पकड़े गए आरोपी अपराधी अभी पहलगाम में हुए, जो निर्दोष हत्या करने वाले वो पकड़ में आए। नाम तो बड़ा सिंदूर दिया, क्या सिंदूर का बदला आपने लिया? कौन रोक रहा है आपको बदला लेने में? लेकिन इनकी करनी और कथनी में बहुत बड़ा अंतर है। जब रुपया गिरता है, प्रधानमंत्री की साख गिरती है, अब मोदी जी की साख कहां गई? अब लोग वक्ता कह रहे थे मुख्यमंत्री जी 2 सालों में काम नहीं करते। अरे मुख्यमंत्री होता है वो काम करता है। मुख्यमंत्री भैरू सिंह जी थे, मुख्यमंत्री वसुंधरा अशोक गहलोत जी थे। ये मुख्यमंत्री नहीं है, ये मैनेजर है दिल्ली वालों का। और मैनेजर ने मुख्यमंत्री तो भाई फर्क ही नहीं। ये मुख्यमंत्री जी नहीं है, ये मैनेजर है। और सेवकों को फायदा देने के लिए झूठा प्रोपेगेंडा, झूठी न्यूज है, झूठा वाहवाही आपने न्यूज चैनलों के माध्यम से देखा होगा। शायद जंग सेना अलग लड़ रही है और टीवी वाले अलग लड़ रहे हैं। वहां हो गया, वहां हो गया। अरे देश के ऊपर सबको गर्व है, सेना के ऊपर गर्व है, जनता साथ में खड़ी। लेकिन एक के बदले 10 सिर लाने वाले और लाल आंख दिखाने वाले मोदी जी, आप कमजोर साबित हुए और झूठा प्रोपेगेंडा करके ये कर रहे हैं।
ये बाबा साहब के संविधान को कमजोर कर रहे हैं। कांग्रेस जब तक पार्टी देश में है न संविधान कमजोर होने देगी, न देश को कमजोर होने देगी। कांग्रेस भाईचारे में विश्वास करती है, छत्तीसगढ़ में विश्वास करती है। सभी धर्म मजहब को साथ में लेकर चलने वाली अगर कोई पार्टी है तो उसका नाम कांग्रेस। और मैं एक शब्द कहते स्थान ग्रहण करता हूं कि मुझे गर्व है राहुल गांधी जी के ऊपर। अगर मोदी जी को यू टर्न लेना और अगर मारवाड़ी में कहे थूकीड़ो 7 बार लिए मजबूर करियो है तो राहुल गांधी जी। अरे भाई जीएसटी नो विरोध, आधार कार्ड रो विरोध, कृषि कानून रो विरोध और राहुल गांधी जी कृषि कानून मजबूरी में मोदी जी ने जमीन कानून, कृषि कानून और हमें जाति जनगणना ये खतरा है, हिंदू बढ़ जाएंगे, नुकसान हो जाएगा। अरे भाई अब आपको किसने कहा? राहुल गांधी जी की बात को मानने के लिए मजबूर होना पड़ा। और मुझे गर्व है कि राहुल गांधी जी की मजबूती के कारण भगवान मोदी जी ने थूकी न साधना और अब कह रहे जाति जनगणना करवाएंगे। तो ये मोदी जी जीत मोदी जी की नहीं, राहुल जाति जनगणना मजबूर हो गए मोदी जी। और ये कह रहे 56 इंच जो राहुल गांधी जी ने बातें कही नोटबंदी के मामले में कही, तो कह रहे थे आतंकवाद खत्म हो जाएगा, फर्जी नोट खत्म हो जाएंगे। अब न तो आतंकवाद खत्म हो गया न मोदी जी। और ये कमजोर सरकार, उदाहरण दे सकता हूं, ये कह रहे थे बॉर्डर के पार आतंकवादी कैसे आते हैं। जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही और देश में जो हमले हुए, चाहे संसद के हमले में भारतीय जनता पार्टी का राज, पुलवामा में भारतीय जनता पार्टी का राज, पहलगांव में भारतीय जनता पार्टी का राज, और विमान छोड़ने जाने वाले वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के। ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मसूद अजहर को छोड़ने कौन गया? और ये गर्व करते हैं कि हमने 250 लोगों को जिंदा वापस लाया। आपकी करनी और करनी में अंतर है। सरकार कमजोर है, महंगाई का मां, और आज मोदी जी सुख डॉलर हो, कई बातें हैं आगे नेतागण कहेंगे। मैं तो ये कहता हूं कि अगर कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता मजबूत है तो न हम संविधान को कमजोर होने देंगे। और जो राहुल गांधी जी ने जो बातें कही, मोदी जी को मजबूर होना पड़ेगा, एक नहीं 100 बार, और मजबूर हुए भी है। और जो बातें राहुल गांधी जी ने कही आज सटीक साबित हो रही है। उन्होंने कहा ये खराब है, कोरोना में व्यवस्था आपकी फेल है, उस बात को नहीं माना और बाद में देश के आम आदमी को भुगतना पड़ा, लोग दुखी हुए। आज राजस्थान सरकार नाम मात्र की सरकार है। इनके मंत्रियों के बोलने की भाषा, इनका व्यवहार, महिलाओं का अपमान, देश का अपमान, संविधान का अपमान। और मैं आज एक शब्द की घोर निंदा करता हूं। एक तरफ तो आप कह रहे हो हमने ऑपरेशन सिंदूर में विजय हासिल की है, और दूसरे नंबर निकम्मा मंत्री कह रहा है मैंने सूचना दी है। ऐसे मंत्रियों के ऊपर तो मुकदमा लागू हो